प्राचीन इजिप्ट, एक ऐसी सभ्यता जो हजारों साल पहले फली फूली। वहां के लोग केवल मास्टर बिल्डर ही नहीं थे, वे गहरे विचारक भी थे, खासकर जीवन के सबसे बड़े रहस्य के बारे में, हमारे मरने के बाद क्या होता है। वे आफ्टर लाइफ में इतना दृढ़ विश्वास रखते थे कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसकी तैयारी में बिता दी। इस यात्रा में उनका मार्गदर्शन करने के लिए उन्होंने जादुई मंत्रों और निर्देशों का एक खास कलेक्शन बनाया। हम इसे बुक ऑफ द डेड कहते हैं, लेकिन इसका असली नाम था द बुक ऑफ कमिंग फोर्थ बाय डे। यह आज की तरह कोई एक किताब नहीं थी, बल्कि स्क्रॉल का एक कलेक्शन था जो हर व्यक्ति के लिए होता था, ताकि उनकी आत्मा को नर्क के खतरों से निकलने और एक खूबसूरत स्वर्ग तक पहुंचने में मदद मिल सके। हर स्क्रॉल को स्क्राइब्स सावधानी से लिखते थे और उसमें खूबसूरत तस्वीरें बनी होती थीं जो आत्मा के रास्ते को दिखाती थीं। ये स्क्रॉल मृतक के ताबूत या समाधि कक्ष में रखे जाते थे। इजिप्शियंस मानते थे कि मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक बदलाव है, एक और अनंत अस्तित्व का दरवाजा है। बुक ऑफ द डेड उस दरवाजे को सुरक्षित रूप से खोलने की चाबी थी। इसमें भयानक राक्षसों से बचाने के मंत्र, दिव्य द्वारपालों से आगे निकलने के लिए पासवर्ड और देवताओं को खुश करने के लिए भजन थे। यह आत्मा के लिए उनकी मार्गदर्शक थी, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनके शरीर को छोड़ने के बाद उनकी यात्रा सफल हो और उन्हें शांति और अनंत आनंद की जगह पर ले जाए। प्राचीन इजिप्शियंस का मूल विश्वास यह था कि एक व्यक्ति कई हिस्सों से बना होता है, सिर्फ भौतिक शरीर से नहीं। उनके पास एक का था जो जीवन शक्ति या स्पिरिचुअल हिस्सा है, और एक बा जो पर्सनैलिटी या आत्मा है, जिसे अक्सर एक मानव सिर वाले पक्षी के रूप में दिखाया जाता है। मृत्यु के बाद का और बा दोनों शरीर से मुक्त हो जाते थे और उनका लक्ष्य था एक अख बनाने के लिए फिर से मिलना, एक महिमा मंडित प्रभावी आत्मा जो मृत्यु के बाद हमेशा के लिए रह सके। लेकिन यह पुनर्मिलन पक्का नहीं था। आत्मा को पहले नर्क, जिसे द्वात कहते थे, के माध्यम से एक कठिन और खतरनाक यात्रा करके खुद को योग्य साबित करना पड़ता था। बुक ऑफ द डेड इस खोज के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान करती थी, आत्मा को ठीक ठीक बताती थी कि हर मोड़ पर क्या कहना और करना है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे रास्ते में खो न जाएं या नष्ट न हो। हमारे लिए आज से पीछे मुड़कर देखने पर ये विश्वास अजीब लग सकते हैं, लेकिन वे जीवन में अर्थ खोजने और मृत्यु के बाद आशा पाने की गहरी मानवीय इच्छा को प्रकट करते हैं। जैसे कई भारतीय परंपराओं में हम कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, वैसे ही इजिप्शियंस की आत्मा की यात्रा और न्याय की अपनी विस्तृत दृष्टि थी। तो जब कोई प्राचीन इजिप्शियन गुजर जाता था तो क्या होता था? उनके विश्वासों के अनुसार यात्रा उसी क्षण शुरू होती थी जब अंतिम सांस ली जाती थी। आत्मा या बा भौतिक शरीर छोड़ देती थी। उसकी पहली चुनौती अपने ही बेजान रूप को पहचानना और यह समझना था कि वह जीवितों की दुनिया से गुजर चुकी है। बुक ऑफ द डेड में ऐसे मंत्र हैं जो आत्मा को बिना किसी भ्रम या डर के इस संक्रमण को करने में मदद करते हैं। आत्मा तब दुआत, इजिप्शियन नर्क के माध्यम से अपनी लंबी और खतरनाक यात्रा शुरू करती थी। यह हमारे नर्क की तरह सजा की जगह नहीं थी, बल्कि देवताओं, राक्षसों, आत्माओं और कई बाधाओं से भरा एक जटिल क्षेत्र था। यह आग की झीलों, रहस्यमय गुफाओं और भयानक जीवों द्वारा पहरा दिए गए द्वारों का एक परिदृश्य था। दुआत के माध्यम से यात्रा को द्वारों या पायलॉन की एक श्रृंखला के रूप में कल्पना की गई थी। प्रत्येक पर एक मृत्यु के बाद के देवता का पहरा था। प्रत्येक द्वार से गुजरने के लिए मृतक को द्वार का विशिष्ट नाम और उसके संरक्षक का नाम जानना होता था। यहीं पर बुक ऑफ द डेड बहुत जरूरी थी। यह एक चीट शीट की तरह काम करती थी। आत्मा को सही पासवर्ड और मंत्र बताती थी, सही ढंग से उच्चारण करके आत्मा अपने आध्यात्मिक ज्ञान को प्रदर्शित करती थी और उसे बिना किसी नुकसान के गुजरने की अनुमति दी जाती थी। यह ताकत की नहीं, बल्कि तैयारी और ज्ञान की परीक्षा थी, यह साबित करते हुए कि व्यक्ति ने अपने जीवन काल के दौरान पवित्र शिक्षाओं पर ध्यान दिया था। रास्ते में आत्मा को अन्य खतरों का सामना करना पड़ता था। एपेप जैसे विशाल सर्प थे जो अराजकता के अवतार थे, जो सूर्य देव रा की नाव को निगलने की कोशिश करते थे जब वह हर रात दुआत के माध्यम से यात्रा करती थी।
मृतक की आत्मा अक्सर इस यात्रा पर रा के साथ शामिल होती थी और बुक ऑफ द डेड में दिए गए मंत्र एपेप और अन्य राक्षसी प्राणियों को पीछे हटाने के लिए थे। ये मंत्र शक्तिशाली जादुई हथियार थे जो आत्मा को बदलने, हवा में सांस लेने, पानी पर शक्ति रखने और बुरी शक्तियों द्वारा बिछाए गए जालों से बचने की क्षमता देते थे। यात्रा व्यवस्था, माट और अराजकता इस फेट के बीच एक निरंतर संघर्ष थी और आत्मा को सफल होने के लिए व्यवस्था के पक्ष में दृढ़ता से खुद को संरेखित करना पड़ता था। यह पूरी प्रक्रिया यह बताती है कि इजिप्शियंस ने एक निरंतर अस्तित्व की अवधारणा को कितनी गंभीरता से लिया था। उन्होंने चीजों को भाग्य पर नहीं छोड़ा, तैयारी सब कुछ थी। व्यक्ति जितना अमीर होता था, उसकी बुक ऑफ द डेड उतनी ही विस्तृत होती थी, जिसमें अधिक मंत्र और बेहतरीन चित्र होते थे। हालांकि मूल विचार सभी के लिए समान था। मृत्यु के बाद एक ऐसी जगह थी जहां आपको अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता था। यह मरने और स्वर्ग में प्रकट होने का एक साधारण मामला नहीं था। यह एक सक्रिय, चुनौतीपूर्ण तीर्थ यात्रा थी जिसके लिए आत्मा को बहादुर, ज्ञानी और दिल का शुद्ध होना जरूरी था। यह कठिन यात्रा आत्मा के अंतिम न्याय का सामना करने से पहले अंतिम परीक्षा थी। दुआत के खतरों से निकलने के बाद आत्मा अपने सबसे महत्वपूर्ण गंतव्य पर पहुंचती थी, हॉल ऑफ टू ट्रूथ्स। यह देवताओं का न्यायालय था जहां अंतिम निर्णय होता था। यहाँ मृतक 42 दिव्य न्यायाधीशों और नर्क के राजा महान देवता ओसिरिस के सामने खड़ा होता था। माहौल गंभीरता और विस्मय से भरा होता था। आत्मा का पहला काम न्यायाधीशों को संबोधित करना और पापों की लंबी सूची में अपनी बेगुनाही घोषित करना था। इसे नेगेटिव कन्फेशन के नाम से जाना जाता है। आत्मा कहती थी, मैंने पाप नहीं किया है, मैंने चोरी नहीं की है, मैंने हत्या नहीं की है, मैंने झूठ नहीं बोला है। और इसी तरह 42 देवताओं में से प्रत्येक को बारी बारी से संबोधित करती थी और अपनी पवित्रता का दावा करती थी। यह कन्फेशन एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन केवल शब्द पर्याप्त नहीं थे। देवताओं को सबूत चाहिए था। यहीं पर मृत्यु के बाद का मुख्य समारोह होता था, वेइंग ऑफ द हार्ट। प्राचीन इजिप्शियंस का मानना था कि दिल, न कि दिमाग, व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, स्मृति और नैतिकता का केंद्र था। यह जीवन में किए गए हर अच्छे और बुरे काम का रिकॉर्ड था। हॉल के बीच में एक विशाल सुनहरा तराजू खड़ा था। एनुबिस देवता, जिसका सिर सियार जैसा था, मृतक को तराजू के पास ले जाता था। एक तरफ वह व्यक्ति का दिल रखता था, दूसरी तरफ वह एक अकेला शुद्ध सफेद पंख रखता था, माट का पंख जो सत्य, न्याय और ब्रह्मांडीय व्यवस्था की देवी थी। पूरा हॉल खामोशी से देखता था जैसे ही तराजू संतुलित होता था। थोत, जो इबिस सिर वाला ज्ञान और लेखन का देवता था, अपने स्क्राइब की पैलेट के साथ परिणाम रिकॉर्ड करने के लिए तैयार खड़ा था। यदि दिल पंख से हल्का था या उसके साथ पूरी तरह से संतुलित था, तो इसका मतलब था कि व्यक्ति ने एक धर्मी, सच्चा और अच्छा जीवन जिया था। उसका नेगेटिव कन्फेशन सच था। ओसिरिस तब उसे आफ्टर लाइफ में स्वागत करता था। लेकिन अगर दिल भारी था, पापों, झूठ और बुरे कर्मों से भरा हुआ था, तो वह तराजू को झुका देता था। यह एक भयानक परिणाम था। एक भयानक जानवर जिसका नाम अम्मी था, जो मगरमच्छ, शेर और दरियाई घोड़े का एक राक्षसी संकर था, तराजू के पास उत्सुकता से इंतजार कर रहा था। उसे देवूरर ऑफ द डेड के नाम से जाना जाता था। यदि दिल भारी पाया जाता था, तो अम्मी आगे बढ़कर उसे निगल लेता था। यह एक प्राचीन इजिप्शियन के लिए अंतिम भयावहता थी। इसका मतलब नर्क की आग में अनंत काल तक सजा नहीं था, बल्कि कुछ और भी बुरा था, पूर्ण और कुल विनाश। आत्मा का अस्तित्व समाप्त हो जाता था। कोई दूसरा मौका नहीं मिलता था, कोई आफ्टर लाइफ नहीं, बस विनाश। यह विश्वास पृथ्वी पर एक नैतिक जीवन जीने के महत्व को दृढ़ता से पुष्ट करता था। अम्मी द्वारा दिल के खाए जाने का डर एक निरंतर याद दिलाता था कि सभी व्यवहारों में ईमानदार, दयालु और न्यायपूर्ण रहना चाहिए। निर्णय अंतिम था और दांव इससे ज्यादा नहीं हो सकते थे। जिस आत्मा का दिल शुद्ध और हल्का था, उसके लिए न्याय का भयानक इम्तिहान खत्म हो गया था।
ट्रू ऑफ वॉइस घोषित होने के बाद ओसिरिस ने उनका फील्ड ऑफ रीड्स या आरू नामक शाश्वत स्वर्ग में स्वागत किया। यह स्वर्ग का इजिप्शियन रूप था और यह सचमुच एक खूबसूरत जगह थी। इसे उनके जाने पहचाने और प्यारे इजिप्ट का एक आदर्श रूप माना जाता था, जिसमें गेहूं के अंतहीन खेत, ताजे पानी की बहती नहरें और हमेशा सुहाना मौसम होता था। यहाँ कोई बीमारी नहीं थी, कोई उदासी नहीं थी और कोई कठिन श्रम नहीं था, जब तक कि कोई उसे करना न चुने। यह शाश्वत शांति और प्रचुरता का जीवन था। फील्ड ऑफ रीड्स में आत्मा अंततः अपने का और बा के साथ फिर से मिल सकती थी, ताकि एक धन्य अख बन सके। वे अपने उन प्रियजनों से भी मिल सकते थे जो उनसे पहले गुजर चुके थे और जिन्हें योग्य भी ठहराया गया था। इजिप्शियंस ने इस स्वर्ग की कल्पना एक ऐसी जगह के रूप में की थी जहां वे अपने सांसारिक जीवन की सभी बेहतरीन चीजों का आनंद ले सकते थे, लेकिन बिना किसी दुख के। वे शांत पानी पर नाव चला सकते थे, स्वादिष्ट भोजन और पेय का आनंद ले सकते थे, खेल खेल सकते थे और बस देवताओं की संगति में आराम कर सकते थे। यह नील नदी के किनारे उनके जीवन का एक आईना था, लेकिन परिपूर्ण। ये कोई काल्पनिक अस्तित्व नहीं था, बल्कि जीवन की एक मूर्त आनंदमय निरंतरता थी। दिलचस्प बात यह है कि स्वर्ग में भी काम करना पड़ता था। आरू के खेतों को देवताओं और धन्य मृतकों के लिए जीविका प्रदान करने के लिए जोतना, बोना और काटना पड़ता था। हालांकि धनी इजिप्शियंस के पास इसके लिए एक चतुर समाधान था। उन्हें शब्दी मूर्तियों नामक छोटी मूर्तियों के साथ दफनाया जाता था। विचार यह था कि यदि मृतक को आफ्टर लाइफ में कोई शारीरिक श्रम करने के लिए कहा जाता था, तो वे जादुई रूप से इनमें से किसी एक शब्दी मूर्ति को अपने लिए काम करने का आदेश दे सकते थे। इसके लिए मंत्र अक्सर मूर्तियों पर ही लिखे होते थे। ओ शबती, यदि मुझे फील्ड ऑफ रीड्स में कोई काम करने के लिए कहा जाता है, तो तुम कहोगे, मैं यहाँ हूँ। ये सुनिश्चित करने का एक तरीका था कि उनकी अनंतता आराम की हो। तो हम अपनी आधुनिक दुनिया में रहते हुए इन प्राचीन विश्वासों से क्या सीख सकते हैं? बुक ऑफ द डेड से मिला संदेश आश्चर्यजनक रूप से कालातीत है। यह हमें बताता है कि इस जीवन में हमारे कर्म मायने रखते हैं। यह सिखाता है कि नैतिकता, सत्य और दया केवल विचार नहीं है, बल्कि उनका वास्तविक महत्व और परिणाम होता है। वेइंग ऑफ द हार्ट आत्मचिंतन और जवाबदेही के लिए एक शक्तिशाली रूपक है। यह हमें ऐसे जीने के लिए प्रोत्साहित करता है जिससे हमारा दिल हल्का और शुद्ध हो। आफ्टर लाइफ की तैयारी पर इजिप्शियन का ध्यान हमें उद्देश्य और इरादे के साथ जीने की याद दिलाता है। जबकि आगे क्या आता है, इसके बारे में हमारे विचार भिन्न हो सकते हैं। ये विचार कि एक अच्छा जीवन एक अच्छी मृत्यु की सबसे अच्छी तैयारी है। ज्ञान का एक ऐसा टुकड़ा है जो समय और संस्कृति से परे है।